प्राइस बॉन्ड नाजायज़ है। जो हजरात कहते हैं ना जायज़ है, वो कहते हैं कि इस पर मशरूत मुनाफा नहीं मिलता। 10 रुपये का प्राइस बॉन्ड है तो हो सकता है मुनाफा मिले, हो सकता है ना भी मिले। ये गलत है। मशरूत मुनाफा मिलता है, लेकिन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये यकीनी नहीं है, बल्कि कुरानदाजी से पता चलेगा। मशरूत ना होता तो आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। मशरूत है, आपका नाम निकला तो उनके बाप को भी देना पड़ेगा ये, ठीक है ना। जबकि सूद जो चीज़ नहीं होती वो ये है कि किसी आपने किसी को पैसे दिए तो वो आप अपनी मर्जी वो पैसे दे या ना दे। क्या ख्याल है? पहले से कोई तय नहीं होता, तो ना दे तो कोई गुस्सा नहीं है, दे दे तो गरीबी है। तो यहां अगर आपका नाम आया तो उसको देना पड़ेगा, तो ये मशरूत है। हाँ, किसको किसके साथ मशरूत है ये पहले नहीं पता चलता, ये कुरानदाजी से फैसला होता है कि किसको दिया जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल नाजायज़ है। गरर भी है इसमें, ये गैर यकीनी बे। आपको 10 रुपए के बदले में क्या चीज़ मिलेगी ये आपको पता नहीं होती, तो गैर यकीनी खरीदो फरोख्त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सही हदीस है इस बारे में। नहीं, प्राइस बॉन्ड जो उसकी फेस वैल्यू है ना उस पे बेच सकते हैं आप। 10 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा तो 10 रुपए में हुकूमत को वापस करके 10 रुपए ले लें, वो पैसे आपके लिए जायज़ हैं। समझ रहे? देखो ये खरीदो फरोख्त है ना, ये इनाम नहीं है। इनाम होता तो अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, इनाम नहीं है। हाँ, ये खरीदो फरोख्त का मामला है, मगर किससे खरीदो फरोख्त हो रही है ये कुरानदाजी से पता चलेगा। जिसका कुरानदाजी में नाम नहीं आया उससे बैव शिरा का मामला हुआ ही नहीं है, खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट है ही नहीं। जिसका नाम आया उससे एग्रीमेंट है। जब एग्रीमेंट है तो ये गरर है, इसलिए कि आप 10 रुपए दे के आपको क्या चीज मिलेगी ये आपको मालूम नहीं है। एक तो होता है ना इनामी स्कीम, 10 रुपए की आपने चिप्स खरीदे, उसमें से इनाम निकल आया, वो जायज़ है क्योंकि वो उसको क्लेम किए बगैर आपको एक चीज मिली है। सही है ना। लेकिन यहां पर आप क्लेम करके भी ले सकते हो, तो पता ये चला कि ये इनाम नहीं है, ये बैव शिरा है। और बैव शिरा में ये ज़रूरी है कि पेमेंट भी मुतय्यन हो और उसके बदले में जो चीज़ मिलने वाली है वो भी क्या हो, मुतय्यन हो। गैर मुतय्यन चीज़ों की खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। आपने 10 रुपए फेंक दिए दुकान वाले में और कहा कि मैं इन चीज़ों में से जिस चीज़ पे मेरा हाथ आ गया या कुरानदाजी में जो नाम आ गया जिस चीज़ का वो मुझे मिलेगी, तो ये गैर यकीनी बै है, ये हराम है, नाजायज़ है इस्लाम में। तो जो हजरात ये कहते हैं कि प्राइस बॉन्ड जायज़ है, उनका कौल बिल्कुल कलदम है, बिल्कुल बातिल है, कम इल्मी की दलील है।